नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस स्पेशल के अंतर्गत आज का जो हमारा वीडियो होगा, ये भारतीय संविधान में अब तक जो अति महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उससे संबंधित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण संशोधन देखने से पहले हम लोग अनुच्छेद में संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन का प्रावधान करता है। इसमें संशोधन को 3 विधियों से अपनाया गया है। कौन कौन से? पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो ये 3 प्रकार की विधियों को संशोधन के लिए अपनाया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम एक एक विधि को देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी विधि किस प्रकार से अपनाई जाती है। जैसे सबसे पहले हम लोग साधारण विधि द्वारा संशोधन को देखते हैं। देखिए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप लोगों को जानना कि साधारण विधि से कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन करना हो, या फिर संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं, ये सभी साधारण विधि द्वारा ही संशोधित की जाती हैं। ओके, अगला है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संविधान संशोधन का अंग बन जाता है। इसी को विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कहा जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। ओके, अगला है, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ये तीसरा है संशोधन का तरीका। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में जिसका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन का, वो भी इसी तरीके से संशोधित हो सकता है अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति, अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करनी हो, संघीय न्यायपालिका से संबंधित कोई भी मुद्दे हों, राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित कोई वाद विवाद या मुद्दे हों, संघ और राज्यों में विधायी संबंध, और 7वीं अनुसूची के कोई विषय से संबंधित अगर कोई प्रावधान को परिवर्तित करना हो, चेंज करना हो, तो उसको इसी तीसरे विधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये 3 संशोधन की प्रमुख विधियां हैं। ओके, ये हम लोगों ने जाना संविधान संशोधन की प्रमुख विधियों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अब तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उनमें से जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, @अमन स्टडी पॉइंट अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर, अपने टेलीग्राम में जाकर उसके बाद हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट लिखकर सर्च कर लेना है। आपको हमारे चैनल को मिल जाएगा और उससे आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बीईओ परीक्षा और आरओ परीक्षा की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन नोट्स के साथ, तो आपको हमारे चैनल पर बेहतरीन पीडीएफ नोट्स, पूरी कंप्लीट सिलेबस, साथ में करंट अफेयर्स और हिंदी भी उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल ही बेहतरीन नोट्स है। आपको अगर उसको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, 9451900992।
ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके नोट्स की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि अब तक जो संविधान में प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था, ये क्या है? चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध करना व संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका ब्रीफ यही है कि पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है और पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची ही थी जब संविधान बनना था। 9वीं अनुसूची यही है भूमि सुधार से, जो कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। दूसरा है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ। ये किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 4 श्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया इस संशोधन के जरिए। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1961 में दादरा और नागर हवेली को इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में शामिल किया गया। अगला है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके तहत गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। अगला है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ओके, अगला है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें कहा गया है मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बाद वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। इसके द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। अगला है 35वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया, लेकिन इसके ठीक बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं 35वें और 36वें में, तो ध्यान रखिएगा 35वें में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा मिला, जबकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला था। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से प्रस्तावना जो अमेंडमेंट्स है उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसके अलावा संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 का भी जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई। यानी 42वां संविधान संशोधन 2 मायने में इम्पोर्टेंट है। पहला, इसी के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसी के द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्दों को भी जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन पर आते हैं 1978 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह किया गया 44वें संविधान संशोधन के आधार पर, जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। इसके अलावा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकेगा। ये सब 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई, वो ये कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको 300 का में जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। हम लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके द्वारा साधारण चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 का संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया।
अगला है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया और दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 2001 में हुआ। लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न किए जाने का प्रावधान इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। अगला है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन और अनुच्छेद 51 का में नया मूल कर्तव्य व 21 का में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ये किसके द्वारा किया गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2003 में हुआ। केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। 97वां इंपॉर्टेंट है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्न बदलाव किए गए। सबसे पहला तो सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समितियों का निर्माण करना अब एक मूल अधिकार बन गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 19 में इसको जोड़ा गया है। इसके अलावा सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियां नाम से एक नया खंड 9 खा जोड़ा गया। ओके। अगला है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम। कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 371 जे को शामिल किया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से संबंधित है। वस्तु और सेवा कर जो भारत में लगाया गया वो 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही लगाया गया था और इसके माध्यम से अनुच्छेद 248, 49, 50, 68, 70, 271, 286, 316, 368 में व 6वीं व 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसके बाद दो और नए संशोधन हुए। 102वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ। इसके द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण है वो 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर से और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। और ऐसे ही आप लोगों को ढेर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।